अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। अज़ीज़ तुलबा इकराम, आज हम 63E इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज के मुतल्लक़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लेसन है, जो इस सब्जेक्ट की जान कहा जाता है, दिल कहा जाता है ये लेसन को, क्योंकि इसमें मुकम्मल 7 मार्क्स आपको एनुअल एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो वो लेसन रहा कश्मीर द गार्डन ऑफ इंडिया। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबक है, लेसन है। इसी लेसन से मुतल्लक़ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम उनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, ये वीडियो को ख़ास करके आप स्किप ना करते हुए मुकम्मल वीडियो आप देख लीजिए, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। ये लेसन जो है मुकम्मल 7 से 8 मार्क्स आपको एनुअल एग्जाम में देने वाला है, जो कि मैं 100 नहीं बल्कि 200% ये बताने वाला हूं कि यही क्वेश्चंस 4 मार्क्स को पूछा जाएगा। बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आप बहरहाल देख लीजिए, पढ़ लीजिए और अपने उस्तादों से भी पढ़ा होगा, देख लीजिए। सो इससे पहले शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक मेरी गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथ ही साथ अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो सके। चलिए प्यारे बच्चों, आज जो ये लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गौर से, ध्यान से इन सवालात के जवाब देख लीजिए, जो कि पिछले ईयर के सब क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया है। चलो शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस ईच। देख रहे हैं, एक जुमले में जवाब देने के हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस ईच। तो पहला क्वेश्चन रहा वेयर डिड द ट्रैवलर्स एंटर द वैली ऑफ कश्मीर। जून 2018 में पूछा गया है, 1 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर डिड द ट्रैवलर्स एंटर द वैली ऑफ कश्मीर। तो इसका सही जवाब रहा The travelers enter the valley of Kashmir at बारामुल्ला। देखिए, बारामुल्ला से जो है एंटर होते हैं कश्मीर में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड रहा, क्या है? What does the peak नंगा पर्वत look like? नंगा पर्वत किस तरह से दिखाई देता है? तो देखो, the peak नंगा पर्वत looks like a huge sentinel pointing to the sky. Next, question number 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which is the capital of Kashmir? मार्च 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। Which is the capital of Kashmir? आपको पता है, श्रीनगर is the capital of Kashmir. श्रीनगर is the capital of Kashmir. बिल्कुल इसी तरह प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। व्हाट इज स्टैंडिंग लाइक ए ह्यूज सेंटिनल। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि व्हाट इज स्टैंडिंग लाइक ए ह्यूज सेंटिनल, अप्रैल 2015 में। तो उसका जवाब रहा नंगा पर्वत इज स्टैंडिंग लाइक अ ह्यूज सेंटिनल। प्यारे बच्चों, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द हाउसेस इन कश्मीर मेड ऑफ। जून 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कश्मीर के जो घर हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं। तो उसका जवाब रहा द हाउसेस इन कश्मीर आर मेड ऑफ वुड एंड ब्रिक्स। लकड़ियों और ईंटों से। द हाउसेस इन कश्मीर आर मेड ऑफ वुड एंड ब्रिक्स। तो बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट इज गिवन द नेम द गार्डन ऑफ इंडिया। अप्रैल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। Which state is given the name the Garden of India? The Garden of India is given to Kashmir. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। Which river flows through श्रीनगर। अप्रैल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? Which river, कौन सी नदी के जो है श्रीनगर से होकर गुजरती है? आप सबक में पढ़े हो प्यारे बच्चों, द झेलम। The Jhelum flows through Srinagar. Next, question number 8. Which city is given the name the Venice of India? जून 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। The which city is given the name the Venice of India? The Venice of India is given to Srinagar. कौन से शहर को? श्रीनगर को।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज श्रीनगर कॉल्ड, या फिर विच सिटी इज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ सन। देखिए मार्च अप्रैल 2018 और मार्च 2020 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। व्हाट इज श्रीनगर कॉल्ड, श्रीनगर को क्या कहकर बुलाते हैं। नेक्स्ट, विच सिटी इज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ द सन, सूरज का शहर बोल को किस सिटी को कहा जाता है। नेक्स्ट, उसका जवाब देखिए, श्रीनगर इज कॉल्ड द सिटी ऑफ सन, इसे श्रीनगर को सूरज का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले बच्चों, बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू द हाउसेस ऑफ श्रीनगर सिटी लुक ऑल थ्रू द समर मंथ्स। अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है। द हाउसेस, जवाब देखिए, द हाउसेस ऑफ श्रीनगर सिटी लुक पिक्चर्स ऑल थ्रू द समर मंथ्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, थ्रू विच सिटी डज द रिवर झेलम फ्लो। जून 2019 में पूछा गया है, थ्रू विच सिटी डज द रिवर झेलम फ्लो, किस शहर से होकर नदी, जो रिवर है, नदी है झेलम, तो किस शहर से होकर गुजरती है। तो उसका जवाब रहा, द रिवर झेलम फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच पीक कैन बी सीन टू द नॉर्थ ऑफ झेलम। सितंबर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए, विच पीक कैन बी सी टू द नॉर्थ ऑफ झेलम, नंगा पर्वत कैन बी सीन टू द नॉर्थ ऑफ झेलम। इसी तरह प्यारे बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक या दो जुमलों में जवाब देने की है, देखिए एक एक करके जवाब देखेंगे। नेक्स्ट, व्हाई डू एंटर flowers grow only in Kashmir? Why do certain flowers grow only in Kashmir? Certain flowers grow only in Kashmir because there is suitable soil and climate for them. इसी तरह प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, Why do the houses of Srinagar city look beautiful in summer? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अप्रैल और जून 2017 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर इस तरीके से भी पूछ सकता है, हाउ द हाउसेस ऑफ श्रीनगर आर पिक्चर्स ऑल थ्रू द समर मंथ्स। ये जो है अप्रैल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, या फिर इस तरीके से भी पूछ सकता है, द हाउसेस इन श्रीनगर लुक ब्यूटीफुल इन समर व्हाई, जो पिछले साल जून 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इन तीनों का जवाब यही है, देखिए, द हाउसेस ऑफ द सिटी आर बिल्ट ऑफ वुड एंड ब्रिक्स, दे हैव अ वेरी dilapidated appearance. The houses in Srinagar city are pictures all through summer. The roofs of many houses are covered with flowers like tulips. इधर देखिए, tulips, wild roses and red poppies. ये जो तीन सवालें हैं जो किस तरीके से भी पूछ सकता है, आप उनका जवाब बड़ी आसानी से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके आप आंसर कर सकते हैं। तो इसी तरह और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, डिस्क्राइब द स्प्रिंग सीजन ऑफ कश्मीर। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स और 3 मार्क्स को पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द स्प्रिंग सीजन ऑफ कश्मीर, अप्रैल और जून 2016 और अप्रैल 2019 में। चलो इसका जवाब देखें, कश्मीर passes in the process of beautiful spring season. Different varieties of flowers like delicate pink almond, white cherry, pink and white apple arises of royal purple blossom. In summer months, the air is filled with the perfume of roses.
Walls are covered with clusters of crimson, snow white, scarlet, and creamy yellow flowers. Persian lilac and other flowers bring beauty to the gardens of Kashmir. देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार इसका आंसर रिपीट करता हूं। क्या बताता है? Kashmir passes in the process of beautiful spring season. Different varieties of flowers like delicate pink almond, white cherry blossom, pink and white apple, arises of royal purple blossom. In summer months, the air is filled with the perfume of roses. Walls are covered with clusters of crimson, snow white, scarlet, and creamy yellow flowers. Persian lilac and other flowers bring beauty to the garden of कश्मीर। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन है बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कि कई बार जो है ये क्वेश्चन को पूछा गया है 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ कश्मीर। आप इसको देख लीजिए, अप्रैल 2018 में पूछा गया है, जून 2019 में, मार्च 2020 में, अप्रैल 2023, जून 2023। मतलब इसका ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है एक बार नहीं बल्कि कई बार पूछा गया है। 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उन 4 सवालों में ये सवाल जो है बहुत ही ज्यादा 4 मार्क्स के लिए आने के चांसेस हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ कश्मीर। इसका आंसर देखें। First comes the delicate pink almond blossom, then the white cherry blossom, and the pink and white apple blossom make their appearance. Then come the iris and lilac. These will be followed by crimson, snow white, scarlet, and creamy yellow flowers. The blue flax and red poppies grow in the fields. The fruits pears, peaches, nectarines, plums, and rosy cheeked apples take the place of flowers. ये रहा इसका जवाब। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको बार बार पढ़ कर क्या है याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब द फ्लोटिंग गार्डन ऑफ डल लेक। हाँ, ये जो क्वेश्चन है देखिए, ये जो लेसन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट ऑफ द सिलेबस जो इसको कहा जाता है लेसन को, क्योंकि 4 मार्क्स 7 मार्क्स जो ये क्वेश्चन ये लेसन में से पूछा जाने वाला है, तो उसी में से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए। डिस्क्राइब द फ्लोटिंग गार्डन ऑफ डल लेक। ये जो सवाल है, ये जो अप्रैल 2015, जून 2018 और मार्च 2022 में जो है 22 में जो है पूछा गया है। तो जवाब देखें। द ओनर्स ऑफ फ्लोटिंग गार्डन्स डोंट पे रेंट फॉर देयर गार्डन्स, दे देमसेल्व्स मेक द ग्राउंड फॉर द गार्डन, दे मेक अ प्लेटफॉर्म ऑफ सीड्स and anchor it so stay. Then they bring mud from the bottom of the lake and place on the platform in little heaps. They plant of them the seedlings of vegetables. The gardens require no watering as they can easily be tended from the end of a boat. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द फ्लोटिंग गार्डन ऑफ डल लेक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो लेसन के, ये पढ़ लीजिए देख लीजिए। डिस्क्राइब द फ्लोटिंग गार्डन ऑफ डल लेक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्या है? व्हाई इज द सिटी ऑफ श्रीनगर कॉल्ड द वेनिस ऑफ इंडिया। ये जो सवाल को आप देख लीजिए, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितनी बार पूछा गया है। देखिए इसी से अंदाजा लग जाता है कि हमें ये जो लेसन है कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, व्हाई इज द सिटी ऑफ श्रीनगर कॉल्ड द वेनिस ऑफ इंडिया। ये जो क्वेश्चन है अप्रैल और जून 2016, अप्रैल और जून 2018
और मार्च 2022 में पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों इसका जवाब देखते हैं। द रिवर झेलम flows through the city of Srinagar. The river with its canals cuts the city up into so many islands. Srinagar looks as if it is floating on water like Venice in Italy. So the city of Srinagar is called the Venice of India. बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है। बहुत उसमें छोटा करके आंसर को दिए गए हैं ताकि आपको पढ़ने में और याद करने में इजी हो। जवाब देखिए, द रिवर झेलम फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ श्रीनगर। द रिवर विथ इट्स कैनल्स कट्स द सिटी अप इनटू सो मेनी आइलैंड्स। श्रीनगर लुक्स एज इफ इट इज फ्लोटिंग ऑन वाटर लाइक वेनिस इन इटली। सो द सिटी ऑफ श्रीनगर इज कॉल्ड द वेनिस ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द सिटी श्रीनगर। अप्रैल 2019 में पूछा गया है। जवाब देखिए, श्रीनगर इज द कैपिटल ऑफ कश्मीर। इट इज द सिटी ऑफ द सन लेइंग लाइक अ ज्वेल इन द सेंटर ऑफ द वैली। पीपल लिविंग इन द सिटी आर ऑफ गुड नेचर एंड दे लिव इन ब्यूटीफुल हाउसेस। बिल्कुल इसी तरह प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। क्वेश्चन नंबर 8 जो है देखें, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन कश्मीर एज द गार्डन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक्सप्लेन कश्मीर एज द गार्डन ऑफ इंडिया। जवाब देखिए, कश्मीर इज अ गार्डन सराउंडेड बाय अ वॉल ऑफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स। The Jhelum flows through Kashmir. Srinagar is the capital of Kashmir, laying like a jewel in the center of the valley. In the spring, pink almond, white cherry, pink and white apple arises of royal purple blossom. In summer, air is filled with the perfume of roses and walls are covered with snow white, scarlet and yellow flowers. Canals of the Jhelum cut the city Srinagar into many islands, giving it name as the Venice of India. Floating gardens are unique. Dal Lake adds more beauty to Kashmir. प्यारे बच्चों ये रहा सवालात के जवाबात जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अजीज बच्चों आज का जो सबक है, आज जो हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो पढ़े हैं, क्वेश्चन पेपर्स में जो सवालात पूछे गए हैं, कब कब कौन से ईयर में कितने बार पूछे गए हैं आप देख चुके हैं। लेकिन एक पते की बात ये जान लीजिए, ये जो लेसन है इसमें 7 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन 3 सवालात में से एक सवाल 4 मार्क्स के लिए 100 नहीं बल्कि 200% पूछा जाएगा। वो कौन कौन से नोट कर लीजिए। डिस्क्राइब द फ्लोटिंग गार्डन ऑफ डल लेक और स्प्रिंग सीजन सेकेंड वन। थर्ड वन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ कश्मीर, वैरायटीज फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ कश्मीर और वेनिस ऑफ इंडिया। ये जो 4 सवालात आप देख रहे हैं, पढ़ चुके हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 सवालात हैं। इन 4 सवालों में 2 सवालात आपको आने वाले एग्जाम में आएंगे। एक सवाल 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और एक सवाल 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। आप ध्यान देकर पढ़ लीजिए। इसी लेसन में आप 7 मार्क्स आराम से जो है हासिल कर सकते हैं। चलिए अच्छी बात है, आप ध्यान देकर पढ़िए, अच्छे से सुनिए, बार बार सुनिए ताकि आपको जहन नशीन हो सके। इसलिए कि इसी तरह आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में, अपने स्कूल के ग्रुप्स में सेंड कीजिए ताकि जिनको पता नहीं वो भी पढ़ सके। जो कि पिछली ईयर के सवालात के जवाबात हैं उनको भी आसानी हो जाएगी कि कौन से सवालात बार बार पूछे गए हैं और आने वाले दिनों में कौन से सवालात पूछे जाएंगे। चलिए बच्चों, प्यारे बच्चों, इसी तरह आप खूब मेहनत कीजिए, कामयाब हुईजिए और ज़रूर 100 को 100 इंग्लिश में कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।